नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ेंगे। इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के जितने भी कंटेंट हैं वो पूरे कवर करना है। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, महत्वपूर्ण मुख्यालय, जिले, रेल मार्ग, परियोजना, महोत्सव, मेले, कुटीर उद्योग, शिक्षा, जनजातियाँ, ठीक है। जितने भी पॉइंट हैं सभी को कवर करना है आज, और यूपी करंट से जो भी संबंधित चीज़ें हैं उनको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश, तो सर आपको दिखाई दे रहा होगा ये पूरा चित्र दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो देखिए ये पूरा उत्तर प्रदेश का मैप है, ठीक। उत्तर प्रदेश का मैप है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश कितने जिलों को उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। सबसे पहली बात आती है उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो उत्तर प्रदेश, यहाँ देखिए, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इधर उत्तराखंड, इसके अलावा इधर झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है, और दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके साथ सीमा बनाता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के एक ज़िले को जो हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है वो है सहारनपुर, ठीक है। और सबसे कम सीमा कौन साझा करता है, तो वो करता है हिमाचल प्रदेश, ठीक। सिर्फ इस वाले ज़िले से ध्यान दे रहे हैं। इसके बाद हरियाणा आता है। हरियाणा उत्तर प्रदेश के 6 जिलों से सीमा बनाता है, ठीक। दिल्ली 2 जिलों से, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से। राजस्थान 2 जिलों से सीमा साझा करता है। इसके अलावा उत्तराखंड यूपी के 7 जिलों को स्पर्श करता है। नेपाल जो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वह यूपी के 7 जिलों से है। इसके अलावा मध्य प्रदेश 11 जिलों से, और झारखंड केवल 1 जिले से, और छत्तीसगढ़ 1 जिले को स्पर्श करता है। जो उत्तर प्रदेश की लंबाई है पूर्व से पश्चिम, आप जानते हैं ऐसे, ये पूर्व होता है, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो पूरब से पश्चिम जो लंबाई है 650 किलोमीटर है। जो उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ है, वह है 240 किलोमीटर। क्लियर है। तो ये बात आप याद करिए। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे राज्य कितने हैं? 8 राज्य हैं, और एक यूटी है। कौन है? एक। टोटल 9 राज्य हो गए, उसमें से एक यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, और एक सीमा जो लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वह नेपाल के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा आपने मैप में देखा सबसे किससे लगती है? मध्य प्रदेश से। जबकि सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है, वो जो आपने देखा सहारनपुर से। प्रश्न पूछा था सबसे पश्चिमी जिला, ये पूर्वी ठीक, ईस्ट बोले से तो कौन है? शामली, ठीक। और सबसे पूर्वी जिला जो बिहार बॉर्डर से लगता है वो है बलिया। सबसे उत्तरी जिला जो उत्तर की साइड है वो है सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। कौन है? सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों का स्पर्श करने वाला जिला, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जिलों को कौन स्पर्श करता है? हरदोई है जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और जो भारत की, हाँ ठीक, 829 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हापुड़ जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। कौन है? हापुड़ है, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है। श्रावस्ती न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। इसके अलावा आपने देखा कि
हरदोई, जो ये हरदोई यहाँ पर दिख रहा है आपको, हरदोई सर्वाधिक जिलों को सीमा को टच करता है। ठीक है, न्यूनतम वाला वर्षा वाला जिला ये है आपका मथुरा। कौन है? मथुरा। ठीक है, इसके अलावा जनसंख्या घनत्व वाला जिला 3 ओर से एमपी से घिरा है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो 3 ओर से एमपी से घिरा है वह है ललितपुर। यूपी का एकमात्र जिला जो केवल एक जिला झांसी को स्पर्श करता है। सिर्फ यह किसको स्पर्श करता है? झांसी। ये देखिए, ये झांसी और ये ललितपुर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रयागराज। न्यूनतम जनसंख्या यह महोबा है। महोबा में एक जगह है चरखारी, जिसे बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है जौनपुर। कौन है? जौनपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक जिला जो सोनभद्र है, यही 3 राज्यों को स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 4 राज्यों को, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक, गोरखपुर है जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। क्लियर, आगे चला जाते हैं हम। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे भारत का लगभग 7.33% है। सबसे बड़े राज्य की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान आता है, 4th नंबर। उसके पहले आता है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.4%, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या है 19,98,12,341, जो भारत की जनसंख्या कुल 16.5 मतलब 16.5% है, और जमीन कितना है? 7.33%। इसीलिए यहाँ जनसंख्या ज़्यादा दिखाई देती है। यदि ऐसी बातें हों कि उत्तर प्रदेश को एक अलग देश बना दिया जाए तो जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में यह भारत, चीन, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद 5वां देश बन जाएगा। इतनी जनसंख्या यूपी की है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि में भारत का पहला राज्य। ठीक, जो यहाँ की जनसंख्या 22% शहरी जनसंख्या और 77% ग्रामीण जनसंख्या है। जनसंख्या की 10वीं वृद्धि दर कितना? 20%। उत्तर प्रदेश का स्थान 30वां है। ठीक, जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात क्या है? 912 संपूर्ण लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात 902, अनुसूचित जातियों का 907, अनुसूचित जनजातियों का 951 है। क्लियर। साक्षरता कुल 67% साक्षर हैं यूपी में, जिसमें 77% पुरुष साक्षर हैं, और पुरुषों की साक्षरता कितनी है? 77% और महिलाओं की है 57%। सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा जो है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है श्रावस्ती। जनसंख्या घनत्व है 829, 1 वर्ग किलोमीटर में 829 लोग रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या जो घनत्व है गाजियाबाद में है, और न्यूनतम ललितपुर में है। देखिए, उत्तर प्रदेश का नाम भी बदलता रहा। 1836 से 1877 तक भारत का उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। क्या था? उत्तर पश्चिम। फिर 1870 से 1837 तक था अवध एवं आगरा प्रांत। उसके बाद 1937 से 24 जनवरी 1950 तक क्या था? संयुक्त प्रांत। ठीक है, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश नाम पड़ा, इसलिए इस दिवस को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 2015 में की गई घोषणा की न जाने की जो घोषणा हुई 2015 में की गई थी, और मनाया गया पहली बार 2018 में। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन जो होता है 1 नवंबर 1956 को होता है। कब होता है? 1 नवंबर 1956 को। उत्तर प्रदेश का विभाजन जब होता है 9 नवंबर 2002 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग कर उत्तराखंड नामक एक नया राज्य बनाया गया। ठीक है, उत्तराखंड नाम से 2007 में उत्तरांचल, पहले उत्तरांचल था, अब उत्तरांचल को बदल के बना दिया गया उत्तराखंड। जब यह राज्य अलग हुआ था तब इसका नाम था उत्तरांचल, लेकिन 2007 में इसका नाम बदलकर
उत्तराखंड हो गया है। इसलिए आप परेशान नहीं होंगे कि उत्तरांचल एक हमारा राज्य है, एक उत्तराखंड है, नहीं, उत्तरांचल को ही उत्तराखंड बनाया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानियों का भी एक सफ़र है। 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी थी आगरा। 1858 से 1921 तक इसकी राजधानी थी इलाहाबाद। और 1900 से अब तक जो है लखनऊ है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक एवं विधायी राजधानी, विधानसभा कहाँ है? लखनऊ में। न्यायिक राजधानी जो है हाई कोर्ट है प्रयागराज में। धार्मिक राजधानी से कहा जाता है वाराणसी को कहा जाता है। और आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी कानपुर को बोला जाता है। लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा में 403 है। ठीक है, पहले 404 थी बट 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। विधान परिषद की 100 सीटें हैं, 100। उत्तर प्रदेश में जिले महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। आप सबको पता है उत्तर प्रदेश में 75 जिले तो हैं, लेकिन 75वां जिला कौन है? तो ये है हापुड़। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है, ये भी बात सही है, लेकिन 18वां मंडल कौन बना? अलीगढ़, ये रखिए याद। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं। कितने नगर निगम हैं? 17, लेकिन 17वां कौन बना? शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त के अंदर 2 मछली, एक तीर धनुष। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश, इसे टेसू भी कहा जाता है। ठीक है, टेसू, यदि आपको ऑप्शन में कहीं मिले टेसू तो वहाँ टिक करना है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस यानी क्रौंच। राजकीय वृक्ष अशोक। राजकीय खेल हॉकी। उत्तर प्रदेश की भाषा का विस्तार देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जो 2 महत्वपूर्ण भाषा है वह है उर्दू और हिंदी। उर्दू को 1889 में द्वितीय भाषा के रूप में अपनाया गया, 1989। ठीक है, हिंदी 1947 में पहली राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। तो उत्तर प्रदेश में 2 राजभाषाएं हैं, उर्दू और हिंदी। उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान रखने वाले खाद्यान्न जो गेहूँ है यूपी में सर्वाधिक, आलू सर्वाधिक, गन्ना जो प्रथम है। लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट रखिए, सर्वाधिक चीनी मिल जो है महाराष्ट्र में है। जो मिलें हैं, मतलब ये मत सोचना आपकी कि गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक यूपी में होता है तो चीनी मिल भी ज़्यादा होंगे, नहीं, महाराष्ट्र में। कुल खाद्यान्न में प्रथम स्थान, क्योंकि उत्तर प्रदेश गंगा यमुना का दोआब है, इसलिए यह मैदानी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ खेती के लिए उपयुक्त ज़मीन है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश अब दूसरे पायदान पर, पहला कौन है? राजस्थान, पहले यूपी ही था। सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान था, लेकिन अब पहले था, लेकिन अब राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क राजमार्ग में प्रथम स्थान कौन आ गया है? महाराष्ट्र। आप समझ सकते हैं, नितिन गडकरी जी महाराष्ट्र से ही आते हैं और वह परिवहन मंत्री हैं, सड़क मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा। उत्तर प्रदेश में शिक्षा की शुरुआत अंग्रेजों के समय में ही प्रारंभ हुई थी। 1858 में उत्तर प्रदेश में मेयोर सेंट्रल कॉलेज के रूप में प्रथम शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। इसका विस्तार प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षण तक था। 1972 में बेसिक शिक्षा परिषद उर्दू अकादमी की स्थापना की गई और 1976 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान एवं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई। तो उत्तर प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक, उत्तर प्रदेश में कृषि विद्यालय भी है। कौन है? कृषि विद्यालय भी है, विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा निदेशालय 1985 में स्थापित किया गया था, बेसिक शिक्षा परिषद को प्रभावी बनाने के लिए। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय वर्तमान में 6 हैं। कहाँ कहाँ हैं? तो देखिए, जो पहला है प्रयागराज, सबसे पुराना विश्वविद्यालय, यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयागराज। दूसरी है BHU वाराणसी। ठीक है, तीसरे नंबर पर आती है अलीगढ़ AMU, जिसे आप जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। चौथी है रायबरेली की यूनिवर्सिटी और 5वीं है यूपी का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। पूछा जाए कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है तो झांसी में,
कौन है वो? कृषि विश्वविद्यालय झांसी में और लखनऊ में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, ये आपके 6 विश्वविद्यालय हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? यह सबसे पुराना विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना होती 23 सितंबर 1887 को। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मुरली मनोहर जोशी के प्रयासों से 14 जुलाई 2005 को प्राप्त हुआ। इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापना होती है 1916 में। संस्थापक मदन मोहन मालवीय। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला 1 अप्रैल 1916 को। केंद्रीय विद्यालय का दर्जा कब मिला? 1916 को। पहले कुलपति थे डॉक्टर सुंदरलाल। कौन थे? डॉक्टर सुंदरलाल। शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। उत्तर का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय, सबसे पुराना विश्वविद्यालय नहीं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, ध्यान दीजिएगा। सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय और सबसे पुराना केंद्रीय वाराणसी। अलीगढ़ विश्वविद्यालय स्थापना होती है 1920 में। संस्थापक सर सैयद अहमद खां। इन्होंने 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। 1920 में यही AMU बना। 1920 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त हो गया था, यानी अंग्रेजों के समय। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो लखनऊ में यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय। 14 अप्रैल 1989 को राजीव गांधी द्वारा उद्घाटन किया गया। इसकी स्थापना होती 14 अप्रैल 1989। 10 जनवरी 1946 का नाम परिवर्तित कर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ कर दिया गया। अब यह केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में सामने आया है। 1996 परिषद 1900 चुने। जब विकल्प में आपके 1996 दिया हो तो 1996 चुने, अन्यथा 1989 ही चुनेंगे। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय। रानी लक्ष्मीबाई आप जानते हैं झांसी की रानी। स्थापना 2014 में संसदीय अधिवेशन द्वारा गठन किया गया। यूपी का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। स्थापना 2013 में संसदीय अधिनियम द्वारा इसका गठन होता है। ठीक है, कुछ और देखते हैं। देखिए, सैम हिंगटन बॉटम विश्वविद्यालय स्थापना 2000 में होती है। कहाँ? प्रयागराज में। एक है बांदा कृषि विश्वविद्यालय 2010 में बांदा में है। झांसी में यूपी का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में यह है। इसके अलावा कानपुर में चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नवाबगंज कानपुर में है। स्थापना 1974 में। अयोध्या में नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी। ठीक, अब महत्वपूर्ण पॉइंट, उत्तर प्रदेश के मेले एवं महोत्सव। उत्तर प्रदेश के मेले एवं महोत्सव तो अब देख पाएंगे। सुलह कुल मेला। कौन? सुलह कुल मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहाँ हो रहा है? आगरा में। राम की बारात निकाली जाती कहाँ से? आगरा से। कैलाश मेला कहाँ से? आगरा से। बटेश्वर मेला आगरा में। पशु मेला आगरा में। ऊँट का मेला आगरा में। नौचंदी मेला कहाँ लगती है? मेरठ में। कहाँ लगता है? मेरठ में। नौचंदी मेला मेरठ में। बाराबंकी क्या होता है? वारिस अली पाक मेला, देवा का मेला। बाराबंकी में कौन सा लगता है? बाराबंकी वारिस अली पाक का मेला, देवा का मेला। बहराइच सैयद सलार का मेला, जैसे गाजी पाक मेला बहराइच में। कहाँ? बहराइच में सैयद सलार का मेला, गाजी पाक मेला। अंबेडकर नगर में गुरु गोविंद साहब का मेला। अम्बेडकर नगर कौन सकता है? गुरु गोविंद। बांदा में कालिंजर का मेला। ठीक है, कुछ महोत्सव देखते हैं। देखिए, सहारनपुर, ये सहारनपुर। तो सहारनपुर में क्या लगता है? शाकंभरी देवी का मेला। किसका? शाकंभरी देवी का मेला। ठीक है, किसका लगता है? शाकंभरी देवी का मेला। और शाहजहाँपुर में ढाई घाट का मेला। किसका लगता है? ढाई घाट का मेला। कानपुर बिट्ठूर का मेला।
लखीमपुर खीरी में गोकर्णनाथ का मेला, गोकर्णनाथ का मेला। अयोध्या परिक्रमा मेला, अयोध्या मेला। बलरामपुर में कौन सा की देवी पाटन का मेला। गोरखपुर में खिचड़ी का मेला लगता है, ठीक है। इसके अलावा मथुरा में बरसाना में लट्ठमार होली मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है? मथुरा में, बरसाना में। आयुर्वेद महोत्सव झांसी, कहाँ? झांसी। इसके अलावा कुछ और देखते हैं। वाराणसी में लगता है ध्रुपद मेला, नक्कर मेला, गंगा महोत्सव, ठीक। कहाँ लगता है ये? आपके वाराणसी में। ध्रुपद मेला कहाँ लगेगा? वाराणसी में। नक्कर मेला वाराणसी में, और गंगा महोत्सव वाराणसी में। मिर्ज़ापुर में होता है कजरी महोत्सव, कजरी गीत गाया जाता है। प्रयागराज में त्रिवेणी महोत्सव, माघ मेला प्रतिवर्ष माघ मेला, 6 वर्ष में अर्धकुंभ और 12 वर्ष में महाकुंभ का मेला लगता है, ठीक है। चित्रकूट में रामायण महोत्सव लगता है, और महोबा में कजली मेला का आयोजन होता है, ठीक है। अन्य मेले देखिए, कंपिल मेला, अभी तो उतना आपने किसके मैप की सहायता से देखा, अब कुछ महत्वपूर्ण और हमको रट लीजिए, याद कर लीजिए कैसे भी आप। कंपिल मेला फर्रुखाबाद, होलिकोत्सव आगरा, सैफई महोत्सव इटावा में, ताज महोत्सव आगरा में, वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शोध संस्थान है ना, तो स्कूल पेपर ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है? स्कूल पेपर ऑफ टेक्नोलॉजी सहारनपुर, जो एकमात्र जिला है जो हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर टच करता है। शाहजहाँपुर में उत्तर प्रदेश गणना अनुसंधान संस्थान, कहाँ? शाहजहाँपुर में। कानपुर आप जानते हैं राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, दलहन शोध संस्थान। लखनऊ में भारतीय या केंद्रीय या राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ में, ठीक। जो आपका गाजियाबाद, यहाँ क्या है? आलू अनुसंधान केंद्र। और नोएडा में है वीवी गिर नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। झांसी में भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान, कहाँ है? झांसी में है। वाराणसी में है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, और साक भामाजी अनुसंधान भी वही है। महोबा में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, महोबा में पान सब बहुत अच्छा मिलता है, ठीक। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शोध संस्थान, और जो बरेली है, उत्तराखंड को स्पर्श भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, पक्षी अनुसंधान इज्जतनगर बरेली में, क्या है? बरेली में। मथुरा में दीनदयाल उपाध्याय पशु, चित्र देखिए, आपको डायग्राम को देखिए, मैप को। दीनदयाल पशु चिकित्सा केंद्र, गौ अनुसंधान संस्थान, बकरी अनुसंधान संस्थान, कहाँ सब है? ये हैं मथुरा में। राष्ट्रीय कृषि एवं वानिकी अनुसंधान कहाँ है? झांसी में, ठीक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे आपके, जो हमने आपको बताने की कोशिश किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसकी आगे की वीडियो अगले वीडियो में, आगे का टॉपिक अगले वीडियो में।